जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस साल भाई दूज का भी बहुत ही कन्फ्यूज़न है। 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी या 27 अक्टूबर को मनाई जाएगी, और भाई को टीका लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है, सही विधि क्या है, बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोगों को जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो अवश्य देखें। अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो आपके और दूसरे से प्राप्त नहीं हो पाती, वह आप इस चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन, भाई दूज के दिन, बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर उनकी रक्षा, लंबी उम्र और उन्नति की कामना करती हैं, और यह कार्य बहुत ही अच्छे मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए और विधि पूर्वक करना चाहिए। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है, तो सभी जानते हैं। इस साल भाई दूज 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी या 27 को, बहुत कन्फ्यूज़न है। 5 दिन के दीपोत्सव पर्व का आखिरी दिन भाई दूज होता है, और इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी रक्षा और लंबी उम्र की कामना करती हैं, और भाई उपहार देते हैं। इस साल भाई दूज का पर्व बेहद शुभ संयोग में मनाया जाएगा। इस दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट भी है। भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के बीच अटूट प्रेम और पवित्रता के रिश्तों को दर्शाता है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया तिथि शुरू हो जाएगी 26 अक्टूबर को दोपहर 2:42 पर, और कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि का समाप्त होगी 27 अक्टूबर दोपहर 12:45 पर। और मुहूर्त है, यदि भाई दूज पूजन आप करते हैं तो मुहूर्त है दोपहर 1:18 से दोपहर 3:33 तक, 26 अक्टूबर के दिन। और विजय मुहूर्त है 2:03 से दोपहर 2:48 तक, और गोधूली मुहूर्त है 5:49 से लेकर शाम 6:14 तक। और कैसे करना चाहिए? भाई दूज वाले दिन यमुना नदी में स्नान करने का खास महत्व है। कई लोग जाते भी हैं। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो सूर्योदय से पूर्व स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें। इस दिन भाई के स्वागत के लिए बहनें तरह तरह के पकवान बनाती हैं, पूजन की थाल तैयार करती हैं। करना भी चाहिए। भाई दूज की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, मुहूर्त अवश्य दिखवाना चाहिए। सबसे पहले भाई को एक चौकी पर बिठाकर, फिर कुमकुम से तिलक करके अक्षत लगाएं। टीका करते हुए मंत्र बोलें। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। इस प्रकार आप यदि ये बोलते हुए भाई को तिलक करते हैं तो अवश्य आपके भाई की आयु लंबी होगी। तिलक करने के बाद भाई को मिठाई खिलाएं और यम देवता से भाई की लंबी आयु के लिए कामना करें। ऐसा नहीं तिलक यूं ही कर दिया जाता है, तिलक का बहुत महत्व होता है। भाई दूज पर तिलक लगाने का बहुत महत्व है। तिलक विजय, पराक्रम और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार तिलक लगाने से व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। तिलक के ऊपर जो चावल लगाया जाता है उससे मानसिक शांति मिलती है। अक्षत चंद्रमा का प्रतीक होता है, और मान्यता है कि जो लोग इस दिन सुवासिनी बहनों के घर जाकर तिलक करवाते हैं, जो भाई और भोजन करते हैं, उन्हें कलह, अपकीर्ति, शत्रु, भय आदि का सामना नहीं करना पड़ता, और जीवन में धन, यश, आयु और बल की वृद्धि होती है। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की परंपरा, बहुत ही सुंदर आयोजन होता है ये, कि भाई दूज पर प्रत्येक बहन अपने भाई को तिलक करती है, उनकी लंबी आयु के लिए कामना करती है। यह तो हुई भाई दूज पर आप भाई का तिलक किस मुहूर्त में करें और कैसे करें। लेकिन आप यदि आर्थिक तंगी से आप परेशान हैं, आपके भाई परेशान हैं, तो आप जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ आप वह करके अवश्य देखिए। भाई दूज के दिन आप एक पतला सा कागज़ ले लें, कोई सा भी कागज़ ले सकते हैं, और लाल पेन, लाल कलम से आप इस मंत्र को कागज़ पर 1 बार, 5 बार, 7 बार, 12 बार, 11 बार, 12 बार, जितनी बार भी लिखना है आप जितनी बार लिख सकते हैं। 2 मंत्र बता रही हूँ,
आप कोई सा भी मंत्र जो आपको सरल लगे लेकिन बोलते हुए लिखना है। और ये कार्य आपको जिस समय आप बिल्कुल फ्री होकर, आप रात्रि में जब बिस्तर पर सोने जाते हैं जब भी लिख सकते हैं। पेन लाल रंग का ही लेना है और ज़रूरी नहीं है आपको कि आप भगवान के समक्ष ही कार्य करें, आप अपने बिस्तर पर कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने आप को हाथ पैर धो के स्वच्छ कर लें, उसके बाद आप बिस्तर पर बैठकर भी ये कार्य कर सकते हैं। आप इस मंत्र को कितनी बार भी, जितनी बार आपकी श्रद्धा है, लिखना है आपको भाई दूज से शुरू करके और कार्तिक पूर्णिमा के पहले दिन तक यानी 14 के दिन तक लिखना है। और उसके बाद आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन कागज की, जो आपने कागज पे मंत्र लिखा है, उसकी छोटी छोटी कतरन बना लें और आटे में थोड़ा सा आटा ले लें, उसमें डालकर आप इसे आटे में लगा लें। उसके बाद छोटी छोटी गोलियां बनाकर, चाहे आप घर से ही बनाकर ले आ सकते हैं, आपके इधर कोई जलाशय, कुआं, बावड़ी कुछ भी है, आप उसमें ये मछलियों को आटा डाल दें। मछलियों को जब ये आटा डालते हैं, आप मान कर चलिए कि आपकी धन संबंधी समस्या अवश्य दूर हो जाएगी। मंत्र में बता दूं आपको, पहला मंत्र तो ये है कि श्रीम ह्रीम श्रीम, ये माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने का है। और मछली एक तरह से देखा जाए तो माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। आप जानते भी होंगे, आप में से कई लोग जानते होंगे, जब हम अपने घर में एक्वेरियम लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी को आप अपने नज़दीक पाते हैं, ऐसा आपको अनुभव होगा। या आप जब मछलियों को आटा खिलाते हैं तो आप पर कितना भी बड़ा कर्ज चढ़ा हुआ है वह उतर जाता है। इस पर आप जब ये मंत्र लिखकर उस कागज़ को उसमें समावेश कर देते हैं तो आप पर धन के संबंधित परेशानी आपकी बहुत जल्दी दूर होती है। और दूसरा मंत्र है ओम ह्रोम जुह सह, इस मंत्र को आप लिख सकते हैं। दोनों मंत्रों में से आप कोई सा भी मंत्र लिखें। मैं फिर से बता दूं, आप एक बार लिख रहे हैं या अनेक बार लिख रहे हैं, ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। लेकिन आपको भाई दूज से शुरू कर और समय आपको चयन करना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने आप को स्वच्छ करके, और किसी भी जगह पर, पर्टिकुलर जगह आपने एक दिन रात्रि में किया, दूसरे दिन सुबह किया, ये कार्य नहीं चलेगा। समय भी एक ही होना चाहिए और स्थान भी एक होना चाहिए। इससे उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, उसमें मजबूती बढ़ जाती है। उसका असर तो तब भी होगा जब आप अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर करेंगे, लेकिन उतनी जल्दी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप ये कार्य करें एक ही स्थान पर और एक ही समय में करें। इसके बाद जब भी संभव हो, जब आपको ऐसा लगे कि आपको यह कार्य करना चाहिए, ये प्रक्रिया आप कभी भी दोहरा सकते हैं, वर्ष भर दोहरा सकते हैं। सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार, जब आपको समय मिले आप यह कार्य कर देखें। इस बार आप 5 दिन का, जैसे 4 दिन मिल रहे हैं आपको, लेकिन आप 1 दिन में भी ये कार्य कर सकते हैं। जिस दिन आपको लगता है, रविवार को दिन वैसे भी मछलियों को आटा डालने का एक विशेष महत्व होता है, रविवार के दिन भी ये कार्य कर सकते हैं। इसको करने से परिवार की रक्षा और आकस्मिक दुर्घटना से भी बचाव होता है। इसी प्रकार भाई दूज के दिन 5 गोमती चक्र पर केसर और चंदन से श्रीम ह्रीम श्रीम यह लिख लें और उसे पूजन में शामिल करके उसके समक्ष उसी मंत्र का यथाशक्ति अधिक संख्या में जाप करें। तत्पश्चात उसे धन के साथ रखें। यदि नहीं भी रखते हैं तो आप उठा के अपने मंदिर में रख सकते हैं। मान्यता कहती है कि आप इस वर्ष, 1 वर्ष तो कम से कम आपको धन की कमी नहीं होगी और अगले वर्ष आप फिर से उपाय कर सकते हैं। इसलिए जो मेरे से हो सका संभव मैंने उपाय बताए हैं। आपको कैसे भाई दूज का टीका करना है, तिलक करना है, मुहूर्त किस मुहूर्त पे करना है, ये सब प्रयास मैंने पूरा किया है। आपको अच्छा लगे वीडियो तो अवश्य लाइक करें। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा तो बनी हुई है और रहेगी। ओम नमः शिवाय।